Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. तो बच्चों अब हम ऑब्जर्व कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस. If A is a matrix of order m by n and B is a matrix of order n by p, then product AB will be a matrix of the order m by p. यानी ये मीनिंग है, उसके अंदर से हमें कंडीशन मिलेगी और कंडीशन हमें कहती है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स दे मस्ट बी सेम. अब ये कैसे करना है, तो इसके लिए हमें एक सम के अंदर पूरा ये हिस्सा मैं आपको समझाने वाला हूं. तो देख लेते हैं सम के साथ ये मल्टीप्लिकेशन वाला पूरा हिस्सा. तो बच्चों मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का मीनिंग तो हमने देख लिया, उसकी कंडीशन भी ऑब्जर्व कर ली. अब कैसे करना है मल्टीप्लिकेशन, तो वो लाइव एग्जांपल में ही हम देख पाएंगे, जिसके लिए हम ले रहे हैं सम नंबर 15. हमें मैट्रिक्स ए दिया गया है एंड बी दिया गया है, दो मैट्रिसेस दिए गए हैं और कंडीशन हमें चेक करनी है. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए जो है वो है 3/2 एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी जो है बच्चों वो है एग्जैक्टली उसका उल्टा 2/3. इन क्वेश्चन में बताया गया है फाइंड ए बी एंड बी ए. अब जब भी क्वेश्चन में आपको पूछा जाए कोई भी मल्टीप्लिकेशन आपको करना है तो चेकिंग ज़रूरी है कंडीशन का. सबसे पहले ए बी पूछा गया है तो क्या ए बी पॉसिबल होगा. वैसे तो ए एंड बी सामने रेडी ही है ऊपर, बट जब भी हम आंसर लिखते हैं तब पहले ए एंड बी जो ऑर्डर में मैट्रिसेस दिए जाए उस ऑर्डर में उनको साथ में लिखना है और कंडीशन चेक करनी है. फिलहाल यहाँ पे पूछा गया है फाइंड बोथ ऑफ द मल्टीप्लिकेशन, तो मिलेगा ही दोनों. कैसे करना चाहिए वो प्रोसेस इंपॉर्टेंट है. इसका ऑर्डर है 3/2, दी अदर मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3. हमारी कंडीशन जो है बच्चों वो कंडीशन हमें यहाँ पे कहती है कि मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होता है व्हेन number of columns of first matrix and number of rows of second matrix they are exactly same. यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं पहले में नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, दूसरे में नंबर ऑफ रोज 2 है, दे आर इक्वल, सो मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल. एंड एक और चीज़ हम यहाँ पे कह सकते हैं बच्चों कि जो आपका मल्टीप्लिकेशन है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन उसका ऑर्डर भी हमें पता चल जाएगा. यानी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमें मिलने वाला है उसका ऑर्डर होगा पहले का नंबर 3, दूसरे का नंबर 3, यानी दैट विल बी ऑफ द ऑर्डर 3/3. करेंगे कैसे मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस, तो कॉरस्पॉन्डिंग पहले मैट्रिक्स में से हम रो लेने वाले हैं, दूसरे मैट्रिक्स में से हमेशा लेंगे कॉलम और उन्हें भी मल्टीप्लाई करना है. फर्स्ट एलिमेंट विथ फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट विथ सेकेंड एलिमेंट, और उनको हम करेंगे प्लस. यानी पहली बार है तो मैं लिख के समझाऊंगा. पहला 4 and 2 मल्टीप्लाई करना है. जो पहले मैट्रिक्स में हम रो में आगे बढ़ेंगे वैसे ही दूसरे मैट्रिक्स में कॉलम में नीचे जाएंगे. फर्स्ट मैट्रिक्स में से ऑलवेज रो लेना है, सेकेंड मैट्रिक्स में से कॉलम लेनी है एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट वाइज. सेकेंड एलिमेंट 5, सेकेंड एलिमेंट 8, यानी वील राइट इट एज 5 into 8 और इन दोनों के बीच में हमेशा करेंगे हम प्लस. तो ये हमें हमारा पहला एलिमेंट मिलने वाला है. वैसे ये सम है इसलिए मैं ये ब्रैकेट में समझा रहा हूँ, बाकी हम सीधा 4 into 2 यानी 8 लिखेंगे प्लस 5 into 8 यानी 40 लिखेंगे. यानी हमें हमारा पहला एलिमेंट मिल चुका है एंड दैट इज 48. ठीक है, अब आगे बढ़ना है. रो वही रहेगी, एलिमेंट में आगे बढ़ना है. 3/3 का मैट्रिक्स होता है बच्चों, तो उसका जनरल फॉर्म कुछ इस तरह से होगा A11, A12, A13, जो हम पहले लेक्चर में देख चुके हैं. A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33. ठीक है, तो पहला एलिमेंट हमें मिल चुका है, उसे कहा जाता है एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ऐसे याद रखना है. अब हमें सेकेंड एलिमेंट चाहिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम. यानी रो वही रहने वाली है, कॉलम हम बदलेंगे. यानी अब जो काम करने वाले बच्चों, एक आध सम में आपको लगे तो ऐसे पेंसिल से आप भी अंडरलाइन करना तो प्रॉब्लम नहीं होगा. समझ में एक बार आ जाएगा सिस्टम तो प्रॉब्लम नहीं रहता फिर. तो अब उसी तरह से हम यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट में फर्स्ट रो विथ सेकेंड एलिमेंट, फर्स्ट विथ फर्स्ट यानी 4 into 5, सेकेंड विथ सेकेंड यानी 5 into 4 और बीच में करना है प्लस. ठीक है, तो दिस इज 5 4 20 प्लस 20, दूसरा एलिमेंट मिला हमें 40. हमें 3 ही एलिमेंट मिलने वाले हैं. जनरल फॉर्म साइड में ये लिखा हुआ है मैंने. यानी अब हमें लेना है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम.
यानी जब पहला मैट्रिक्स लेते हो एक रो सिलेक्ट कर ली तो उसके साथ 1 बाय 1 जितनी भी कॉलम्स है दूसरे मैट्रिक्स की उन सभी को हमें मल्टीप्लाई करना है। अगेन एक और बार मैं ये मिटा के आपको प्रॉपर समझाऊंगा, ठीक है। सो पेंसिल से आप करोगे तो ये काम इजीली होगा। फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट, तो राउंड एंड रेक्टेंगल बना देने का 7 इंटू 4 आई मीन 4 इंटू 7 प्लस सेकेंड एलिमेंट 5 इंटू -3, ठीक है। तो ये हमें मिल गया हमारा लास्ट एलिमेंट कह सकते हैं हम, ठीक है। सो 4 इंटू 7 यानी 28 होगा। दिस इज 5 इंटू -3 दैट विल बी -15। सो एलिमेंट हमारा पहली रो का काम हो चुका है बच्चों। फर्स्ट रो को हमने तीनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, 3 एलिमेंट्स रेडी हो चुके हैं। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स सेकेंड रो। सेकेंड रो यानी यहाँ पे आप देखोगे तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। तो अब जो है वो काम हमें इजीली करने में प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब मैं ये सर्कल या रेक्टेंगल नहीं करूंगा, खाली मैं एरो करने वाला हूं और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ये एलिमेंट होगा पहला हमारा 6 इंटू 2 लिखूंगा जरूर मैं, पहला है समय इसलिए, प्लस सेकेंड एलिमेंट विद सेकेंड एलिमेंट यानी -2 इंटू 8। सो दैट विल बी 6 2 ज़ा 12 -8 2 ज़ा यानी 16। तो सेकेंड एलिमेंट हमें मिलेगा -4। अब रो वही रहेगी बच्चों। अगर आपको ना समझ में आए तो ये मैट्रिक्स का फॉर्मेट ड्रॉ कर लेने का। यहाँ पे हमें सेंटर में सेकेंड रो विद सेकेंड कॉलम, पहले मैट्रिक्स में से सेकेंड रो, दूसरे मैट्रिक्स में से सेकेंड कॉलम एंड 6 इंटू 5। 1-2 सब में ऐसे लिख के काम करना है, फिर एक बार सिस्टम सेट हो गई, समझ में आ गया, फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। सेकेंड एलिमेंट विद सेकेंड एलिमेंट यानी -2 इंटू 8, तो दिस इज 30 -2 इंटू 4, सेकेंड एलिमेंट 4 है, सो -8 यानी ये एलिमेंट हमें मिलेगा 22। फर्स्ट एलिमेंट 6 इंटू 5, सेकेंड एलिमेंट -2 इंटू 4, बीच में प्लस रहता है बट प्लस माइनस। अब उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। सेकेंड रो विथ थर्ड कॉलम आप 2 3 ऑब्जर्व कर सकते हो। फर्स्ट विथ फर्स्ट 6 इंटू 7 एंड सेकेंड विथ सेकेंड, ये दोनों माइनस है, -2 इंटू -3। सो 6 7 ज़ा 42 माइनस प्लस 6 एंड बीच में प्लस, सो दैट विल बी 48, ठीक है। तो ये सेकेंड रो का काम हो गया। अब उसी तरह से बच्चों आगे बढ़ते हैं। थर्ड रो में जाना है, यानी थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत रहती है, फिर प्रॉब्लम नहीं रहेगा। थर्ड रो विथ फर्स्ट कॉलम A31 मिलेगा। पहले मैट्रिक्स में से हमेशा रो लेने वाले हैं, दूसरे मैट्रिक्स में से हमेशा कॉलम, ठीक है। सो 3 इंटू 2 फर्स्ट, सेकेंड विथ सेकेंड यानी 7 इंटू 8, सो 6 प्लस 56 यानी ये होगा 62। अब रो वही रहती है, कॉलम बदलती है। अब सेकेंड कॉलम में जाएंगे, पेंसिल रखोगे या इस तरह से करोगे तो एक बार सिस्टम सेट हो गई मल्टीप्लिकेशन की, तो प्रॉब्लम कभी नहीं होगा आगे। 3 इंटू 5 7 इंटू 4, सो 3 5 ज़ा 15 प्लस 28, सो ये हमें मिलेगा 43। द लास्ट एलिमेंट फॉर आवर मैट्रिक्स, ठीक है, ये हमें 3 बाई 3 का मैट्रिक्स मिलने वाला है। अब फर्स्ट विथ फर्स्ट यानी 3 इंटू 7 प्लस सेकेंड विथ सेकेंड दैट इज 7 इंटू -3, सो दैट इज प्लस 21 -21 यानी 0। तो बच्चों हमें हमारा एक मल्टीप्लिकेशन जो है वो एग्जैक्टली मिल चुका है। हमें पूछा गया था फाइंड AB एंड BA, तो उसमें हमारे पास AB अब रेडी हो चुका है। याद यही रखना है, पहले मैट्रिक्स में से रो, दूसरे मैट्रिक्स में से कॉलम, और अगर ज़रूरत पड़े तो फॉर अ बेस हम ऐसे मैट्रिक्स का कॉमन फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, जनरल फॉर्म, और उस तरह से आप करोगे मल्टीप्लिकेशन तो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो एक हिस्सा हो गया बच्चों AB। अब वैसे ही मैं BA ढूंढता हूँ, जब भी हम BA ढूंढेंगे तो उसी तरह से काम करना है। अब मैं ये मल्टीप्लिकेशन के एक एक स्टेप नहीं दिखाने वाला, अब सीधा हम काम करेंगे। BA में आपको पहले B रखना है मैट्रिक्स, ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पहले B लिखना है तो ही आपको प्रॉपरली मल्टीप्लिकेशन करने में समझ में आएगा। अब बाद में A लिखने का, सो ऑर्डर भी लिख देना है साथ में। कंडीशन है पहले में नंबर ऑफ कॉलम्स, दूसरे में नंबर ऑफ रोज, दे मस्ट बी सेम। एंड फटाफट अब हमें समझ में आ जाएगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो हमारा होने वाला है, पहले में 2 लास्ट में 2 जो बचा, यानी हमें मिलेगा हमारा मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 2 बाई 2, ठीक है। करना क्या है काम, सेम उसी तरह से
पहले मैट्रिक्स में से रो, दूसरे मैट्रिक्स में से कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट विथ फर्स्ट 2 into 4 दैट विल बी 8, सेकेंड एलिमेंट विथ सेकेंड 5 into 6 यानी वो होगा 30, थर्ड एलिमेंट विथ थर्ड 7 into 3 यानी 21। तो बच्चों हमारा BA जो है उसका पहला एलिमेंट मिल जाएगा हमें 59। ठीक है, चाहो तो आप सर्कल देन रेक्टेंगल ट्राइंगल ऐसे करके भी कर सकते हो, बट अब वो समझ में आ जाएगा। फर्स्ट रो विथ सेकेंड कॉलम, अगर इसमें भी डाउट हो रहा है तो बच्चों 2x2 का मैट्रिक्स मिलने वाला है, तो आप ऐसे 2x2 वाला कॉमन फॉर्मेट साइड में बना सकते हो, तो आपको आइडिया हो कि पहला एलिमेंट आ गया 1 1, सेकेंड एलिमेंट के लिए 1 2 होगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, पहले मैट्रिक्स में से रो, दूसरे मैट्रिक्स में से हमें लेना होता है कॉलम। तो आप सेकेंड कॉलम लेंगे 2 into 5 plus 10, सेकेंड एलिमेंट यानी -10, थर्ड एलिमेंट विथ थर्ड एलिमेंट यानी 49, तो दूसरा एलिमेंट हमें मिलेगा 49। तो वैसे प्रोसेस इजी है, खाली आपको ये याद रखना है कि हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, पहली रो का काम हो चुका है, अब हम लेते हैं सेकेंड रो विथ फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट एलिमेंट 8 into 4 32, सेकेंड एलिमेंट जैसे आगे बढ़ते हो दूसरे मैट्रिक्स में नीचे जाना है, 4 into 6 यानी 24, थर्ड एलिमेंट यानी -9। ठीक है, उसी तरह से लास्ट कॉलम भी ऑब्जर्व कर लेते हैं, फिर लास्ट में आंसर लिख देंगे। 8 into 5 यानी 40, 4 into -2 यानी -8, -3 into 7 यानी -21। सो दैट विल बी 47 एंड यहाँ पे माइनस करेंगे तो वो हमें मिलेगा 29 यानी 11। सो हमारा आंसर जो है बच्चों वो रेडी हो चुका है। पूरा जो क्वेश्चन है ABBA कैसे फाइंड करना है वो पार्ट आपकी आंखों के सामने रेडी हो चुका है। एक और छोटा सा प्यारा सा एग्जाम्पल देखते हैं जिसके अंदर हमें छोटे से छोटा मैट्रिक्स स्मॉलेस्ट मैट्रिक्स मिलेगा एंड बड़ा मैट्रिक्स भी जनरेट होगा। तो वो है हमारा सम नंबर 18 का A। तो क्वेश्चन नंबर 18A में बच्चों हमें पूछा है फाइंड AB एंड B डैश। तो सबसे पहले तो हमें A एंड B दोनों मैट्रिसेस को साथ में रख देना है। छोटा सा मैट्रिक्स स्मॉलेस्ट मैट्रिक्स हमें मिलने वाला है, दिस इज ऑफ द ऑर्डर 1/3। बच्चों इसे हम कहते हैं रो मैट्रिक्स, सिंगल रो है। एंड B जो है बच्चों वो है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि उसके अंदर एक कॉलम है। अब कंडीशन वही है, पहले में नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे में नंबर ऑफ रोज सेम होना चाहिए। बाकी जो बचे उससे हमें स्मॉलेस्ट मैट्रिक्स मिलेगा ये 1/1 का एलिमेंट, 1/1 यानी सिंगल एलिमेंट मिलेगा। स्मॉलेस्ट मैट्रिक्स हमारे सिस्टम में मिलेगा आज हमें। फर्स्ट एलिमेंट विथ फर्स्ट यानी 1 into 4 दैट इज 4, सेकेंड विथ सेकेंड 5 2 10, थर्ड विथ थर्ड 6 3 18। मिला के हमें इसका टोटल करते हैं तो ये हमें मिला सिंगल एलिमेंट, और ये है हमारा सबसे छोटा मैट्रिक्स AB इज इक्वल टू 32, जिसमें खाली एक ही एलिमेंट है। हुआ ऐसा क्योंकि स्पेशल मैट्रिक्स था। अब हमें दूसरा हिस्सा फाइंड करना है। B डैश के लिए हमें चाहिए होगा B डैश। इसका ऑर्डर जो है बच्चों B का ऑर्डर 3/1 है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स में से बन जाएगा रो मैट्रिक्स, दैट विल बी ऑफ द ऑर्डर 1/3। ये B है हमारा, सामने आप देख सकते हो B डैश। सो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो छोटा मैट्रिक्स जनरेट हुआ, वैसे ही अब यहाँ पे आप इस मैट्रिक्स को एनलार्ज होते हुए यानी बड़ा मैट्रिक्स भी हमें मिलेगा। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा ही, दिस इज 3/1, दिस इज 1/3 एंड एज वी ऑब्जर्व कि पहले में कॉलम 1 दूसरे में रो 1, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा एंड विल हैव आवर मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 3/3। ठीक है, यानी 1/1 का मैट्रिक्स जनरेट होते हुए देखा। यहाँ पे क्यों ऐसा होगा, क्योंकि रो में एक एलिमेंट है, कॉलम में एक एलिमेंट है, सिंपल बस। यानी फर्स्ट विथ फर्स्ट 4 into 4 16, दूसरा कोई एलिमेंट रो में भी नहीं है कॉलम में भी नहीं है, यानी सिंपल हमें टेबल आपका आता है 4 5 6 का, तो आपका ये मल्टीप्लिकेशन होगा। फर्स्ट विथ सेकेंड कॉलम 4 into 5 यानी 20। बीच में प्लस नहीं करना है, प्लस कब किया जाता है जब रो में एक से ज्यादा एलिमेंट्स हो, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दूसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई करो, बीच में प्लस आता है। यहाँ पे तो रो में एक ही एलिमेंट है, कॉलम में भी एक है, खाली मल्टीप्लाई करके रख देना है। 4 into 6 यानी 24 होगा। सेकेंड रो में जाते हैं, 5 into 4 20, 5 into 5 25, 5 into 6 30, तो 6 into 4 उसी तरह से 24, 30 एंड 36। तो दो
अलग अलग टाइप के ऑर्डर वाले मैट्रिक्स हमें मिले रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स में से, तो इसी वजह से ये स्पेशल एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो एक और एग्जाम्पल देखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हमें x एंड y ढूंढना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। कंडीशन में मल्टीप्लिकेशन वाला दिया गया है। बच्चों मल्टीप्लिकेशन के अंदर मैट्रिक्स में जरूरी नहीं है कि हर बार ए बी एंड बी ए इक्वल हो। समटाइम्स आप देख सकते हो, आगे हमने मल्टीप्लिकेशन भी किया था ए बी एंड बी ए, उसके ऑर्डर अलग अलग भी होते हैं। सेम हो ऑर्डर तो भी जरूरी नहीं है दे आर इक्वल। नंबर में 2 इंटू 3, 3 इंटू 2 6 ही होता है, दे आर कम्यूटेटिव। बट मैट्रिक्स सिस्टम में कंपलसरी नहीं है कि ए बी एंड बी ए हर बार इक्वल हो। फिलहाल यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है हमें ये इक्वल, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो दो टुकड़े हमें ढूंढने पड़ेंगे। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए बी बी ए, दोनों हिस्सों फिर कंपेयर करेंगे हिस्सों को। तो एज दे आर ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, मल्टीप्लिकेशन 100% पॉसिबल होगा ही होगा। सो मल्टीप्लिकेशन के बाद ऑर्डर भी हमें मिलने वाला है 2 बाई 2। पहले रो लेनी है, फर्स्ट रो पेंसिल रखनी है बच्चों, अगर आपको डाउट लग रहा है तो इसी तरह से करने का। फर्स्ट विथ फर्स्ट 3x, सेकेंड विथ सेकेंड 3 2 6। फिर फर्स्ट रो के साथ हमें लेना है सेकेंड कॉलम 3 इंटू वाई 2 इंटू 5। तो पहली रो का काम हो गया है, इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई ही मिलेगा। अब आगे बढ़ना है, अब हम जाते हैं दूसरी रो में, ठीक है। सेकेंड रो विथ फर्स्ट कॉलम, ऐसे एरो कर लेना तो प्रॉब्लम नहीं होगा। 4 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 3। उसी तरह से हम दूसरी कॉलम ले लेते हैं बच्चों, 4 इंटू वाई प्लस 1 इंटू 5 यानी 5। सो मैट्रिक्स हमारा सीधा ही रेडी हो गया, इसमें कुछ प्लस माइनस होने वाला नहीं, इसे हम दे देंगे रिजल्ट नंबर 1। अब हम बी ए फाइंड करेंगे। पहले मैट्रिक्स बी को रखना है हमें, बाद में मैट्रिक्स ए को रखना है। ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। और फिर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को उसी तरह से जैसे हमने अभी आगे किया है, ठीक है। एरोस करोगे तो गलती नहीं होती, ठीक है, पेंसिल से करना है, सिंपल। सो फर्स्ट एलिमेंट x इंटू 3 यानी 3x, सेकेंड विथ सेकेंड 4y, बीच में ऑलवेज प्लस करना है। देन x इंटू, अब दूसरी कॉलम में जाते हैं बच्चों हम। सो x इंटू 2 यानी 2x, 1 इंटू वाई यानी y, बीच में हमेशा प्लस। तो पहली रो का काम हो गया मल्टीप्लिकेशन का। अब हम ले लेते हैं दूसरी रो विथ फर्स्ट कॉलम। सो 3 इंटू 3 बिकम्स 9, 5 इंटू 4 बिकम्स 20, बीच में होगा प्लस। यहाँ पे थोड़ा एडिशन करेंगे हम। फिर सेकेंड कॉलम में चाहते हैं बच्चों, रो वही सेकेंड रो विथ सेकेंड कॉलम, 3 इंटू 2 6, 5 इंटू 1 यानी 5, यूजुअल साइन प्लस। तो जो हमारा बी ए है बच्चों, ए बी तो सीधा मिल गया था, बी ए में नीचे हम प्लस करेंगे। सो 9 प्लस 20 यानी दैट विल बी 29। 2x प्लस वाई में कोई चेंज नहीं होगा एंड 6 प्लस 5 विल बी 11। इसे हम कहेंगे रिजल्ट नंबर 2। और हमें यहाँ पे दिया गया है, हियर इट इज गिवन दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए। सो दोनों रिजल्ट्स का इस्तेमाल करके हम उनको यहाँ पे लिख देते हैं। 3x प्लस 6, 3y प्लस 10, नीचे है 4x प्लस 3 एंड 4y प्लस 5। इक्वल मैट्रिसेस का मीनिंग हम स्टार्टिंग में देख चुके हैं बच्चों, तो वो यूज करने का यहाँ पे हमें मौका मिलेगा। सो बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस, इक्वल मैट्रिसेस किसे कहा जाता है? पहले तो दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए, जो कि यहाँ पे है। देन कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी सेम। अब कॉरेस्पॉन्डिंग में ये फर्स्ट एलिमेंट कंपेयर करने से हमें एक्स या वाई नहीं मिलेगा। विल कंपेयर द अदर एलिमेंट्स, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, यू नो, बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस। लिखते हैं ऐसा तो अच्छा लगता है, अदरवाइज कंपल्सन नहीं है यहाँ पे कि आप ये कंडीशन में लिखो कि बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस। आप सीधा कंपेयर कर सकते हो। 4x प्लस 3 इज 29 एंड 4y प्लस 5 इज 11. So 4x is equal to 29 minus 3, so that will be 26. So x will be 26 by 4, 13 by 2, we can write it as 6.5, and at the same time आप 11 minus 5 यानी 6 लिख सकते हो. So y is equal to 6 by 4, that is 3 by 2. तो y की वैल्यू हमें मिलेगी 1.5.
यहाँ पे हम रेफरेंस में लिख सकते हैं फ्रॉम रिजल्ट नंबर 1 एंड 2, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है नंबर 1 नंबर 2, तो मेंशन करना चाहिए। तो बच्चों एक्स वाई वैल्यू ढूंढने वाला ये मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड एक एग्जाम्पल था। अब ऐसा ही एक मोस्ट सॉलिड रॉक सॉलिड मोस्ट आईएमपी एग्जाम्पल हमें देखना है, और वो जो सम है बच्चों वो हमारी एक्सरसाइज में हमें दिया गया है सम नंबर 20। तो बच्चों 20 नंबर में हमें एक्स एंड वाई ढूंढना है, बट यहाँ पे कंडीशन थोड़ी अलग है। लास्ट मैट्रिक्स में ए बी इज इक्वल टू बी ए दिया था, यहाँ पे हमें ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है। ऐसा ही सम 19 नंबर है जिसमें ये रिजल्ट प्रूव करना है, तो वो मैं होमवर्क में आपको दूंगा। सबसे पहला काम हमें यहाँ पे लेफ्ट साइड के लिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर फाइंड करना है, और उसके लिए करना क्या पड़ेगा बच्चों, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पे हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी एक्सपांशन नहीं देना है, जो हम स्कूल में ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर करते हैं। हमें मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन यूज करना है। सबसे पहले देखो करेंगे क्या, हम a प्लस बी फाइंड कर देंगे बच्चों, यानी हमारे पास a मैट्रिक्स दिया हुआ है, b भी हमारे पास रेडी है, इनको हम करेंगे प्लस, कॉरेस्पॉन्डिंग 1 प्लस 1 यानी 2 माइनस 1 प्लस एक्स होगा, ठीक है। उसी तरह 2 प्लस 4 यानी 6 माइनस 1 प्लस वाई। अब ये थोड़ा माइनस आगे प्लस पीछे तो अच्छा नहीं लग रहा है, सो रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा चेंज करते हैं। खाली मैं x को आगे लिखूंगा यानी x माइनस 1, y को भी आगे लिखूंगा यानी y माइनस 1। तो ये बन गया हमारा मैट्रिक्स a प्लस बी। बच्चों हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर चाहिए, तो कॉन्सेप्ट याद रखेंगे हम ये, जब भी कभी भी स्क्वायर की जरूरत पड़े तो टेक्निकली एज वी नो दैट एक्स स्क्वायर हो तो हम लिखते हैं x इंटू एक्स, वही कॉन्सेप्ट स्क्वायर है तो वी विल मल्टीप्लाई a प्लस बी टू इटसेल्फ, यही कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। वैसे ही अगर a स्क्वायर चाहिए होगा तो a इंटू ए करेंगे, b स्क्वायर चाहिए होगा तो b इंटू बी करेंगे, ठीक है। तो जैसे बेसिक मैथमेटिक्स में कुछ चीजें होती है वैसे ही कंटिन्यू होगी यहाँ पे भी। सो मल्टीप्लाई करेंगे हम इन सभी को, 2 6 x माइनस 1 विथ y माइनस 1। उसी मैट्रिक्स को खुद से मल्टीप्लाई करने से हमें स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन का सिस्टम हमारा वही है, रो विथ कॉलम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट वाइज, ठीक है। तो वो काम भी ऐसे ही करना है जैसे हम आगे करते आ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना है एलिमेंट्स का, क्योंकि एक्स वाई है, फर्स्ट एलिमेंट विथ फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू 2 यानी 4 प्लस सेकेंड एलिमेंट विथ सेकेंड एलिमेंट यानी x माइनस 1 इंटू 6 यानी 6 इंटू एक्स माइनस 1। ध्यान से फर्स्ट विथ फर्स्ट, 2 2 जा 4, x माइनस 1 इंटू 6 किया यानी 6 इंटू एक्स माइनस 1। अब उसी को आगे ले जाते हैं, सेकेंड कॉलम यानी 2 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस सेकेंड एलिमेंट विथ सेकेंड एलिमेंट। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है बच्चों, x माइनस 1 इंटू वाई माइनस 1 आ रहा है, इसको हम ज़्यादा कुछ सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, बाद में बताऊंगा क्यों। तो पहली रो का काम हो चुका है बच्चों। अब उसी तरह से सेकेंड रो विथ फर्स्ट कॉलम लेंगे, 6 इंटू 2 यानी दैट विल बी 12 प्लस सेकेंड एलिमेंट विथ सेकेंड एलिमेंट यानी 6 इंटू वाई माइनस 1। तो ये पहला एलिमेंट मिल चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, सेकेंड रो विथ सेकेंड एलिमेंट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू एक्स माइनस 1, फर्स्ट विथ फर्स्ट y माइनस 1 इंटू वाई माइनस 1। बच्चों दो बार हो तो उसे हम कह सकते हैं स्क्वायर। तो ये मैट्रिक्स जो है वो थोड़ा आपको ध्यान रखते हुए काम करना है इसके ऊपर, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन हम पहली कॉलम का करेंगे, दूसरी कॉलम में ज्यादा कोई चेंजेस हम नहीं करने वाले हैं। 4 प्लस 6x माइनस, ध्यान रखना है 6 इंटू 1 6 होगा, ये भूलना नहीं है। नीचे मैं कर रहता हूँ उसी तरह से 12 प्लस 6y माइनस 6। पड़ोस में जो कॉलम है उसमें कोई चेंज मैं नहीं कर रहा फिलहाल, उससे वैसे का वैसा ही रहने देंगे हम। सेकेंड कॉलम एज यूजुअल, ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं, वो दोनों एलिमेंट्स वैसे के वैसे रहने देने हैं। एंड फाइनली हम कह सकते हैं हमारा जो लेफ्ट साइड का हिस्सा है रेडी हो गया है। 6x 4 माइनस 6 यानी माइनस 2, 6y 12 माइनस 6 यानी प्लस 6। जो बाजू में है सेकेंड कॉलम एज यूजुअल मैं रहने देता हूं अभी, ठीक है। तो उसमें कोई ज़्यादा हम चेंजेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो एलिमेंट जैसे वैसे के वैसे ही रहते हैं।
इसे हम जरूर कह देंगे रिजल्ट नंबर 1, क्योंकि ये हमें हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर मिल चुका है, लेफ्ट हैंड साइड रेडी हो चुकी है हमारी, ठीक है। अब राइट हैंड साइड के लिए हमें चाहिए होगा a स्क्वायर एंड b स्क्वायर, तो उसके लिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें a स्क्वायर चाहिए, a स्क्वायर इज नथिंग बट a इंटू ए, तो खुद a के साथ a को मल्टीप्लाई करना है, यानी 1 इंटू -1, 2 इंटू -1 मल्टीप्लीकेशन टू इटसेल्फ। तो जब भी ऐसे स्क्वायर कहीं चाहिए होगा तो यही काम हम करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट विथ फर्स्ट एलिमेंट जरूरत पड़ती है बच्चों, तो हम यहाँ पे इस तरह से एरो करके ही काम करेंगे ताकि गलती ना हो हर सम में। मैं यही कर रहा हूँ, आपको भी जब भी प्रैक्टिस करो तो एरो करके करना है। फर्स्ट विथ फर्स्ट 1, सेकेंड विथ सेकेंड -1 इंटू 2 दैट विल बी -2, मैं सीधा लिख रहा हूँ -2। अब आगे बढ़ते हैं, रो वही नेक्स्ट कॉलम के साथ 1 इंटू -1 यानी -1, सेकेंड एलिमेंट विथ सेकेंड एलिमेंट -1, ठीक है। तो पहली रो का मल्टीप्लीकेशन हो चुका है, ठीक है। आपको अगर ऐसे लग रहा है तो आप ऐसे ब्रैकेट करो ताकि ये मिक्स ना हो जाए, ठीक है। अब दूसरी रो लेनी है हमें, सेकेंड रो विथ फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 यानी 2, सेकेंड एलिमेंट -1, सेकेंड एलिमेंट +2, 2 इंटू -1 दैट विल बी -2। एंड उसी तरह से अब लास्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 इंटू -1 यानी -2, माइनस होगा +1, ठीक है। तो ये a स्क्वायर का काम ऑलमोस्ट हमारा हो चुका है बच्चों। अब डाउट लगे तो खुद अपने नोटबुक में ये खुद ट्राई करना जो मैं अभी करवाया है, ठीक है। -1 0 0 एंड -1, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में a स्क्वायर मिल चुका है। अब हमें चाहिए होगा b स्क्वायर इज नथिंग बट b इंटू बी, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं b इंटू बी। हमारे पास b है 1x 4y विथ इटसेल्फ। सेम वही प्रोसेस है बच्चों जो अभी हम आगे अप्लाई कर चुके हैं। आपको यूज करना होगा आपकी पेंसिल को हर बार मल्टीप्लिकेशन के वक्त, तो एरर नहीं होगी। 1 इंटू 1, सेकेंड विथ सेकेंड 4 इंटू एक्स होगा, ध्यान से। फिर सेकेंड कॉलम लेनी है, रो तो हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं पहली रो से पहली कॉलम से। फर्स्ट विथ एक्स यानी एक्स, सेकेंड विथ सेकेंड यानी एक्स इंटू वाई। तो पहली रो का ऑलमोस्ट काम हमारा हो चुका है बच्चों। ये हटा देता हूं मैं, ये हमारी पेंसिल वाली लाइन। सेकेंड रो विथ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट विथ फर्स्ट 4 इंटू 1 यानी 4, सेकेंड विथ सेकेंड 4 इंटू वाई यानी 4y। अब आखिरी एलिमेंट बाकी बचा है, सेकेंड रो विथ सेकेंड कॉलम, 4 इंटू एक्स फर्स्ट एलिमेंट, y सेकेंड y इंटू वाई यानी इट विल बिकम y स्क्वायर। तो ये हमारा b स्क्वायर भी रेडी हो गया बच्चों, इसमें ज़्यादा कुछ प्लस माइनस नहीं होगा, ठीक है। पेंसिल आपको रखनी है, इरेजर रखना है, इस तरह से करोगे तो कोई एरर के चांसेस रहते नहीं है। अब हमें खास राइट साइड के लिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देते हैं। a स्क्वायर वॉज या a स्क्वायर इज -1 0 0 -1 प्लस बी स्क्वायर अभी हम लेके आए हैं 1 प्लस 4x 4 प्लस 4y x प्लस xy एंड 4x प्लस y स्क्वायर। और अब हम इन्हें प्लस कर देंगे सिंपली, -1 प्लस 1 प्लस 4x, 0 प्लस करेंगे तो वही आएगा, 0 प्लस करेंगे तो वही आएगा, ठीक है। खाली मैं जहाँ पे वो 1 वाला हिस्सा है वही मैं लिख रहा हूँ, -1 ऐड हुआ दो जगह पे। एंड एट लास्ट आप ऑब्जर्व कर सकते हो, वैसे तो ये -1 प्लस 1 सीधा भी कैंसिल कर सकते थे, बट हम स्टेप लिख के कर रहे हैं। -1 प्लस 1 कैंसिल, 4x बचा, नीचे 4 प्लस 4y बचा, ऊपर वाले में x प्लस xy बचा। इसमें अगर आप चाहो तो ये 1 को लास्ट में लिख सकते हो, वैसे कोई ज़रूरत है नहीं, उसको मैं वैसे ही रखता हूँ, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 हमने दिया था a प्लस बी होल स्क्वायर को लेफ्ट साइड राइट साइड, और हमें अब मौका मिल रहा है थोड़ा सा ये प्रोसेस ध्यान से करनी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x y है, माइनस है, प्लस है, तो थोड़ा कष्ट हो सकता है। वेरिफिकेशन करते हुए आराम से जाओगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। अब दोनों इक्वेशंस हमारे पास रेडी है, x एंड y अब हमें मिलने वाले हैं कुछ ही क्षणों में, ठीक है। दूसरी कॉलम में कोई ज़्यादा हमने सिंप्लीफाई क्यों नहीं किया, उसका रीज़न बच्चों अब आने वाला है, ठीक है, क्योंकि दूसरी कॉलम की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली कंपैरिजन के लिए, हम सीधा ही फर्स्ट कॉलम को ही कंपेयर करेंगे। सो दैट इज़ वाई सेकेंड कॉलम को उतना इम्पोर्टेंस हमने
नहीं दिया हुआ यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इक्वल मैट्रिसेस का डेफिनेशन यूज करना है हमें, तो उस डेफिनेशन में कोई भी एक कॉलम या कोई भी एक रो को हम कंपेयर करके कर सकते हैं काम, ठीक है। सो बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस, जो हम लास्ट सब में भी कह चुके हैं, आप कोई भी दो एलिमेंट्स, कोई भी एक रो, कोई भी एक कॉलम मल्टीप्लाई कंपेयर कर सकते हो। मैं इसको कंपेयर करूंगा एंड सेकेंड इसे, ताकि सीधा एक्स वाई मिल जाए। सो वी राइट इट एज 6x - 2 इज इक्वल टू 4x एंड द अदर पार्ट 6y + 6 इज इक्वल टू 4 + 4y। सो x को इधर भेजेंगे, 2 को उधर भेजेंगे, तो लेफ्ट में आएगा -4x होगा, -2 उधर जाएगा तो प्लस होगा, सो दैट विल बी 2x इज इक्वल टू 2। टेक्निकली x इज इक्वल टू हमें मिल रहा है यहाँ पे 1। एंड दूसरे हिस्से में वैसे ही हम करने वाले बच्चों, y वाले को लेफ्ट में ले आता हूँ, 6 को उधर भेजता हूँ तो -4y होगा, +6 से उधर जाएगा तो ध्यान से वो माइनस होगा, सो 2y इज इक्वल टू हमें मिल रहा है -2, ठीक है। एंड फाइनली y इज इक्वल टू -2 अपॉन +2, सो वी कैन राइट इट एज y इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स में ये है, क्योंकि हमें यहाँ पे नई चीजें देखने का मौका मिला बच्चों। इसके ऊपर से आप 19 नंबर आराम से कर पाओगे, क्योंकि 19 नंबर में ऑलमोस्ट आपको सभी नंबर्स दिए गए हैं, यही स्टेप्स फॉलो करने हैं। a + b फाइंड करना है, फिर स्क्वायर करना है, इसी तरह से a² b², जो इक्वल हमें यहाँ पे दिया गया था वो वहां पे आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो बच्चों सेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है आज का। नेक्स्ट सेशन में अभी और 2-3 इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हम देखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन वाले, ठीक है। फिर भी आज के सेशन में आपको होमवर्क में जो करना है, प्रैक्टिस के बिना मल्टीप्लिकेशन इजीली आप नहीं कर पाओगे बच्चों, तो उस वजह से खास एक 13 नंबर आप करोगे, ठीक है, एंड एक 19 नंबर आप करोगे, ठीक है। 13 नंबर में a इंटू बी सी ब्रैकेट में दिया है, तो पहले आपको b इंटू सी फाइंड करना है, फिर उसे a के साथ लेफ्ट साइड के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। इन शॉर्ट जो पहले ब्रैकेट में दिए वो मल्टीप्लाइड करो मैट्रिसेस को, देन बाकी बाद वालों को आपको करना है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हम ऑब्जर्व करने वाले हैं वो भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैट्रिक्स हमारा, स्टैटिस्टिक्स 6 यानी सेमेस्टर 6 के हिसाब से, ठीक है। तो आज के सेशन में बच्चों हम यहाँ तक का काम रखेंगे। छोटा सा सेशन है बट जरूरी सेशन था। मल्टीप्लिकेशन हमें थ्रू आउट द चैप्टर एंडिंग तक बहुत ही हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ तक रखेंगे आज के सेशन में। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.